रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 7। रिच डैड पुअर डैड के पिछले वीडियो में हमने पैसे की समझ और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जाना। आगे ऑथर कहते हैं कि हमें पैसे की समझ आने के बाद भी कहीं ऐसे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहते हैं। ऑथर ऐसे 5 रीज़न के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी एसेट वाले कॉलम को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते। उनमें से 2 रीज़न के बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे। रीज़न नंबर 1 है डर, पैसा खोने का डर। ऑथर कहते हैं कि मैं कभी ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिला जिसे पैसे खोने का नुकसान अच्छा लगता हो, और किसी ऐसे अमीर पर्सन से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसे में नुकसान उठाया ना हो। लेकिन ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं खोया है। पैसा खोने का डर स्वाभाविक होता है, ये हर पर्सन को होता है, अमीरों को भी और गरीब को भी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह करते हैं। एक अमीर आदमी और गरीब आदमी में यही बेसिक डिफरेंस है कि वो पैसा खोने के डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। अमीर और गरीब दोनों कभी ना कभी फाइनेंशियली फेल होते हैं, लेकिन फेल होने के बाद वो वहाँ से कैसे उभरते हैं यही उन दोनों की पहचान कराता है। जैसे बाइक से बार बार गिरने से हम बाइक चलाना सीखते हैं, बार बार गिरना एक प्रोसेस है, और जब भी हम गिरते हैं तब बाद में बाइक चलाना सीखने के लिए हम और ज़्यादा डिटर्मिनेशन के बाद एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसी तरह हम ये चीज़ फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जीतने वालों के लिए हार इंस्पायर करती है, वही हारने वालों को हार बर्बाद करती है। जॉन डी रॉकफिलर का कोट है, मैं हमेशा डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करता हूँ। आगे ऑथर कहते हैं कि थॉमस एडिसन बैलेंस पर्सन नहीं थे, वो फोकस पर्सन थे। उसी तरह बिल गेट्स, एलॉन मस्क कई महान हस्तियाँ फोकस पर्सन है। अगर आपको अमीर बनना है तो खुद को फोकस रखना सीखिए। ऑथर एक कहावत कहते हैं, अपने बहुत सारे अंडे कम बास्केट में रखे। मिडिल क्लास और गरीब लोग अपने कम अंडे बहुत सारे बास्केट में रखते हैं, इससे पैसे ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ते। और रीज़न नंबर 2 है सेल्फ डब। हम सभी के मन में हमेशा कुछ ना कुछ डब होते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, कोई एक इंसान मुझसे ज़्यादा बेटर है। ऐसे बहुत से डब हमारे मन में रहते हैं और इससे हम एक्शन नहीं ले पाते। हम बेवजह की बातें ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इकोनॉमिक डूब जाएगी? क्या होगा अगर मेरे कंट्रोल में निकल जाने के बाद मैं पैसे वापस ना चुका सकूं? क्या होगा अगर चीज़ें मेरे प्लानिंग के हिसाब से ना चले? तो इतने ज़्यादा डर से हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ने के लिए फेल होते हैं, तब हम सिक्योर चीज़ों के साथ बने रहते हैं, तभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास से होकर गुजर जाती है। ऑथर आगे उनके दोस्त की कहानी बताते हैं। 1992 में ऑथर का दोस्त रिचर्ड उनसे मिलने फीनिक्स गए थे। वो ऑथर के स्टॉक और रियल एस्टेट में किए गए इन्वेस्टमेंट से काफ़ी इंस्पायर थे। उन दिनों फीनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में रिसेशन था। ऑथर ने रिचर्ड को बताया कि रिसेशन के इस मार्केट में कैश फ्लो बनाने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है। रिचर्ड ने भी ऑथर से ऐसी एक जगह अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। ऑथर ने एक एजेंट के जरिए उसे 2 बेडरूम का घर सिर्फ $42,000 में दिलवाया। इस तरह के घर उस समय $65,000 में बिक रहे थे। रिचर्ड को यह सौदा बहुत ही फायदे का लग रहा था। उस समय एजेंट को टोकन अमाउंट देकर वो बॉस्टन ऑफिस चला गया। 2 हफ्ते बाद जब ऑथर को एजेंट का फोन आया तब एजेंट ने ऑथर से कहा, आपका दोस्त डील से पीछे हट गया है। ऑथर ने जब फोन करके रिचर्ड से इसके बारे में पूछा तब रिचर्ड ने ऑथर से सिर्फ इतना ही कहा, मैंने इस बारे में अपने पड़ोसी के साथ डिस्कस किया था और इसने मुझे यह सलाह दी कि ये इतनी खास डील नहीं थी और ज़्यादा महंगी भी थी, तुम्हें अपना पैसा सिक्योर रखना चाहिए। ये 2 साल के बाद जब फिनिक्स रियल एस्टेट के मार्केट के दिन पलटे तब 1994 में उस घर की कीमत $95,000 हो गई थी और उस घर का रेंट $1,000 पर मंथ मिल रहा था और विंटर सीजन में तो $2,500 तक मिल रहा था। ऑथर कहते हैं, आज भी रिचर्ड कुछ नहीं कर पाता। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हमें सभी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे ही डब्स हमें ले डूबते हैं। रिच डैड का कहना था कि डब्स और फियर के कारण लोग संध्यावादी बनते हैं। हमेशा डब्स में रहने वाले लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म से दिमाग काम करना बंद कर देता है और एनालाइज से बहुत सी पॉसिबिलिटीज ओपन होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।